बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं आज गोल्ड के अंदर कौन कौन से टेक्निकल सेटअप है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और सबसे पहले देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है। तो ये जैसा कि आपको पता है कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है। तो आज हमारे पास जो है वो पाउंड का सीपीआई था, वो तो जो है वो पॉजिटिव आया है। तो इसमें पाउंड के अंदर आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती थी, लेकिन माजरत मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है 6:30 बजे कोर रिटेल सेल का डाटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है यूएसडी के ऊपर, स्पेशली गोल्ड के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो डाटा के हिसाब से तो जो है वो ओवरऑल जो डाटाज है वो पॉजिटिव बता रहे हैं। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें तो जो डॉलर्स की जितनी भी रिपोर्ट्स है प्रीवियसली मंथ की जितनी भी रिपोर्ट्स उठा के देख लें तो उनके अंदर जो डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग ही हुआ है। जितनी भी ऑलमोस्ट 10 में से 8 रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। तो मे भी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो उनकी पॉजिटिव आएगी और डॉलर स्ट्रॉन्ग होकर गोल्ड हो सकता है मजीद नीचे चला जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है वो आपने बहुत एहतियात से ट्रेड करना है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना और कोर रिटेल सेल के डाटा के ऊपर आपने वेट करके ट्रेड करना है। तो बाकी एक दो चीज़ें और है, जिस तरह की ये वॉर की सिचुएशन बनी हुई है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वॉर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो काउंटर अटैक्स चल रहे हैं। तो उसको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या कह रहा है। अच्छा, ये हमारा टेक्निकल चार्ट है। अगर आप बात करें गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में, तो गोल्ड का जो वीकली एनालिसिस है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक मार्केट जो है वो आपका सेल है। और ऊपर हमें एक पैटर्न भी देखने को मिला था, उसको इवनिंग स्टार कहते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मजीद आ सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डेली की बात करते हो तो डेली के अंदर जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से आप लोगों को, जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की है, तो इस एरिया से मैं आपको स्ट्रक्चर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको मार्केट का स्ट्रक्चर इजीली समझ आ जाए। और यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की। अब ये वाला एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इस एरिया से जो है ना वो मार्केट ने डिसाइड करना है, या तो मार्केट इस एरिया से ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से वेक मारने के बाद हो सकता है एक नया हाई जो है वो क्रिएट कर ले, या फिर अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक नीचे तक मार्केट जो है ना वो आपको देखने तक मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन आपने ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने याद रखनी है। H4 के अंदर अगर हम लोग देखते हो तो H4 के अंदर हमारे पास भी बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और ये वाले जो लेवल्स थे, ये वाले लेवल मैंने आपको लगा के बताए थे कि आपने मार्केट को जो है वो इन लेवल्स के दरमियान देखना है। ये जो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कल की वीडियो के अंदर आपको बताया भी था कि मार्केट जो है वो आपका इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना वो फॉलो कर सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल सकती है। अभी देखिए मजीद हमारे पास एक एविडेंस भी मौजूद है। यहाँ पे इस एरिया के अंदर पिन बार बनी हुई है और यहाँ पे अगर ये वाली जो ये जो करंट कैंडल है, अगर इसका हाई तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग दे दीजिए तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट यहीं से अपनी जो रेजिस्टेंस है इस एरिया तक जो है ना वो चला जाएगा और यहाँ पे आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है। अच्छा, उसका दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट डाटा के अंदर ये वाला जो एरिया है, ये जो नीचे मैं आपको लेवल भी लगा के बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है 2017 का एरिया ब्रेकआउट करती है और ब्रेक एंड क्लोज करती है, तो फिर उसके बाद जो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1971 का। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर रहे। अच्छा, अगर तो मार्केट इस एरिया से इस वाले कैंडल का हाई तोड़ती है तो फिर तो मार्केट यहीं से ही ऊपर निकल जाएगा। अगर मार्केट 2017 के नीचे क्लोजिंग दे देता है H4, ये बात आपने याद रखनी है कि 2017 के नीचे अगर H4 क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट 1971 तक भी आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो डॉलर्स की रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और रिटेल सेल का डाटा जो है वो फोरकास्ट में भी पॉजिटिव बताया जा रहा है। और अभी आप प्रीवियसली जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, जिसमें सीपीआई है, सीपीआई मीटिंग मिनट्स आए थे, सीपीआई आई थी, तो उनके अंदर डॉलर को जो है वो स्ट्रॉन्ग ही देखा गया है। अभी तक डॉलर की कोई वीकनेस नहीं आई है सामने, सिवाय जंग के अलावा। अच्छा, उसके बाद हम लोग H1 की अगर बात करते हैं तो H1 के अंदर जैसा कि मैंने आपको कल एक छोटा सा सेटअप प्ले भी करवाया था, यहाँ पे इस एरिया के अंदर तो तकरीबन हम लोगों को कुछ 70 पिप जो है ना वो यहाँ तक मिल गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों ने गेन किए, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने अपना नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब इस सिचुएशन में सिर्फ वेट ही किया जा सकता है कि मार्केट जो है वो किसी साइड पे मूव करे, देन उसके बाद ट्रेड हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज समझे तो मैंने कल आप लोगों को यही चीज समझाई थी। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस एरिया को लेके
ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे मैं अभी भी आपको मार्क कर रहा हूँ, और ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर जो है ना वो मूव कर सकता है। अभी मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू डाटा, क्योंकि अभी कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है। जब डाटा आएगा तो उसके बाद ही मार्केट के अंदर कोई आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा या मूव देखने को मिलेगा, तो फिर उस वक्त देखेंगे। अच्छा, एक चांस हमारे पास ये है कि हम लोग यहाँ पे इस एरिया से नीचे 2014 से एक बाय लेके तकरीबन 2038 तक जो है ना वो यहाँ तक मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आपको मार्केट इस एरिया में नीचे मिल जाता है, इस एरिया में, तो यहाँ से आप एक छोटा सा टाइट स्टॉप लॉस लेके तो यहाँ पे इसको जो है ना वो होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये वाली ट्रेंड लाइन होना चाहिए और दूसरा टारगेट आपका 2038 का होना चाहिए। तो इस तरह मार्केट को आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने बताना है कि आपको हमारा जो ये वाला कंटेंट है ये किस तरह का लगा है। बाकी अगर किसी भाई की कोई ट्रेड लगी हुई है, उसको कोई समझ नहीं आ रहा है, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेंगे। और अगर किसी बंदे ने हमारे साथ मिलके काम करना है, उसको फ्री सिग्नल्स चाहिए या उसको सर्विसेज चाहिए, मतलब जिस तरह उसको कोई डॉलर्स खरीदने हैं, सिग्नल्स चाहिए, या गोल्ड के मुतालिक उसको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो हमारी आईबी ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, तो वो आईबी से ज्वाइन करके फ्री जो है ना हमारा जो वीआईपी ग्रुप है जिसके अंदर हम लोग अपने सिग्नल्स शेयर करते हैं, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। तो बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।